Let's do question number 5 of exercise 9.1, that is rational number. Question number 5 is the point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that ये जो points हैं P, Q, B, A, T, R, S, U ये इस तरीके से दिए गए हैं कि T R R S के इक्वल है, T R R S के इक्वल है एंड S U के इक्वल है और ए पी क्यू के और क्यू बी के इक्वल है. नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एस. और हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं कि ये पी क्यू आर और एस कौन से रैशनल नंबर्स बैठेंगे. तो अगर आप देखेंगे दो नंबर्स के बीच में दो पॉइंट्स हैं, तीसरा हम इसे काउंट करेंगे. इसी तरीके से दो पॉइंट्स यहाँ हैं, तीसरा हम इसे काउंट करेंगे. तो इसका मतलब हमें पता चल गया अपॉन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि 3 के पार्ट्स हो रहे हैं. राइट, अब हम 3 के पार्ट्स बाकियों में भी कर लेते हैं. 1 2 थर्ड पार्ट यही हो गया. राइट, इसी तरीके से 1 2 और इसी तरीके से 1 2 थर्ड पार्ट ये और ये हो गया. राइट, अब देखिए अगर हमें P रिप्रेजेंट करना है तो अगर हम P तक जाएं तो P पॉजिटिव है, अपॉन में 3 आएगा, ये हमें पता चल गया है क्योंकि 3 पार्ट्स हुए हुए. अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो ऊपर क्या आ जाएगा P में 7 आ जाएगा. इसी तरीके से Q में कितना आ जाएगा, Q इससे नेक्स्ट पार्ट है, P के नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो 8 अपॉन तो 3 आएगा ही आएगा. तो 7 के नेक्स्ट कौन सा हुआ 8, तो 8 अपॉन 3 आ गया. अब इसी तरीके से R में देखें तो देखिए R का देखें तो माइनस की साइड है तो माइनस लग गया. राइट, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 फोर्थ पार्ट है तो 4, और हमें पता है डिवाइड में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 3 ही आएगा. इसी तरीके S का 3 तो नीचे आएगा ही आएगा, माइनस की साइड था तो माइनस आया, और R से नेक्स्ट नंबर था तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो -5/3. तो ये था तरीका हमें नंबर्स निकालने का, फ्रैक्शंस निकालने का, या ये कहें रैशनल नंबर्स निकालने का कि कौन से पॉइंट पे कितना रैशनल नंबर है. राइट, दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर. हमें ये बताना है इन पेयर्स में से कौन से नंबर्स सेम है, मतलब अगर काटने के बाद देखें तो सेम नंबर्स आएंगे. तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा -7/21 एंड 3/9. राइट, तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. राइट, लेकिन जो नंबर आता है अगर हम उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से काटते हैं और वही नंबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है. इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सेम देखने के लिए कि ये दोनों नंबर्स सेम है कि नहीं है, हम ऊपर नीचे सेम नंबर से काटेंगे. राइट, तो अगर देखेंगे ये नंबर दोबारा से लिख रही हूँ, 7/21 माइनस का एंड 3/9. अब सेम नंबर से काटेंगे तो देखिए सेम नंबर, 7 1 7 7 3 21, सेम नंबर से ऊपर नीचे काटा है. इसी तरीके से 3 1 3 3 3 9. तो अब इधर तो आया है -1/3 और इधर आया 1/3. तो क्या ये दोनों सेम है, नो दे आर नॉट सेम. तो हम यहाँ लिख देंगे नो दे आर नॉट सेम, सेम नहीं है. अब इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट है हमारा -16/20 एंड 20/-25. तो देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए सेम नंबर से ऊपर नीचे काटना है तो 4 4 16 4 5 20. अब इन दोनों को भी सेम नंबर से काटना है इधर, तो 5 से जा रहे हैं, 5 4 20 5 5 25. तो ये क्या आ गया हमारा, -4/5 आ रहा है एंड ये आ रहा है 4/-5.
तो देखिए इनमें से कोई सा भी एक जगह ये वाला माइनस या तो नीचे ला सकते हैं या ये वाला माइनस ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। कैसे? देखिए -4/5 को अगर हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सेम आ सकता है। कैसे? देखिए ये आ गया हमारा, देखिए माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, तो प्लस का 4 1 जा 4, और प्लस इंटू माइनस हमें पता है माइनस होता है, तो माइनस का 5 एंड 4/-5। तो देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो यस दे आर सेम है ये दोनों नंबर्स, राइट। अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट करेंगे। आप कहेंगे फर्स्ट पार्ट में भी तो ये माइनस का था, तो हम से पॉजिटिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं था, इसलिए नहीं हुआ है, राइट। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए कह रहा है -2/-3 एंड 2/3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस एक ही रैशनल नंबर में ऊपर नीचे माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। दोनों जगह ऊपर नीचे माइनस है तो ये कितना आ गया? ये हमारा ये आ गया 2/3, और दूसरा भी क्या था? 2/3 ही था, तो ये क्या हो गए? सेम हो गए। तो यस दे आर सेम। अब इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है -3/5 एंड -12/20। अब कैंसिल करके देखते हैं। देखिए 3 और 5 कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। 12 और 20 हो सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये क्या आ गया? -3/5 इधर की साइड आया और उधर भी -3/5 आ गया, सेम आ गए। तो हम लिख सकते हैं यस दे आर सेम है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 8/-5 एंड -24/15। अब कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे। ये दोनों देखिए, ये दोनों हमारे नंबर्स 3 से जा रहे हैं, तो 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, राइट। अब अगर आप देखेंगे यहाँ माइनस ऊपर है, यहाँ माइनस नीचे, तो कोई सी भी एक वैल्यू में क्या करेंगे हम, जो हमने सेकेंड पार्ट में किया था, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों में से किसी एक पार्ट में कर सकते हैं, राइट। एंड ये एज इट इज़ रहने दिया -8/5। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -8 1 ज़ा 8। अब इसी तरीके से यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 एंड ये एज इट इज़ रहा, तो ये दोनों सेम आ गए। तो यस दे आर सेम, राइट। अब इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट करते हैं। अब अपना सिक्स्थ पार्ट है हमारा 1/3 एंड -1/9। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कट नहीं सकता। इसी तरीके से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी नहीं कट सकता। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज कट नहीं सकती, तो एज इट इज़ रहेंगी, और एज इट इज़ रहेंगी तो सेम नहीं होंगी। तो दे आर नॉट सेम, राइट। अब लास्ट पार्ट करते हैं अपना -5/-9 एंड 5/-9। अब मैंने आपको बताया था जब ऊपर नीचे माइनस होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो हो गई +5/9, ये हो गया 5/-9। देखिए यहाँ लिख देती हूँ, ये आ गया 5/9
एंड ये आ गया 5/-9। अब देखिए अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, लेकिन 5/-9 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि एक वैल्यू में डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, एक वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। तो हेंस हम लिख सकते हैं दे आर नॉट सेम, सेम नहीं है आंसर।